क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप भी गुणनखंड के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए यह किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला है 1800, दूसरा है 2000 रुपये, जिनकी ब्याज कितनी कितनी है 1800 और 2000। तो सबसे पहले हम 1800 को लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे माना प्रथम ब्रांड पर निवेश x रुपये है और दूसरी पर कितना होगा 30,000 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना था 30,000 रुपये था। तो पहले ब्रांड में किए थे x रुपये और दूसरे ब्रांड में किए थे 30,000 माइनस x रुपये। और ब्याज कितनी मिल रही थी, ब्याज पहले पर मिल रही थी 5%। अब 5% को लिख सकते हैं हम 5/100 और दूसरे पर मिल रही थी 7%, इसे लिख सकते हैं 7/100। अब ये क्या है, हमारा एक आव्यूह बन रहा है। क्लियर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला है हमारा x, दूसरा है 30,000 माइनस x इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे बराबर ब्याज कितनी है 1800 रुपये, तो 1800 रुपये लिख लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/100 का इसमें होगा तो ये हो जाएगा 5x/100। क्लियर। प्लस इसका इसमें होगा तो ये होगा 7×21, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 जीरो लिख लेंगे अपॉन 100 माइनस इसका इसमें होगा तो इसमें से 100 हम ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 1800। 1800 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 1,80,000 और ये कितने हो जाएंगे 5x में से 7x जाएंगे तो माइनस के 2x प्लस 2,10,000। क्लियर। तो माइनस के 2x इक्वल टू 1,80,000 माइनस ये उधर पहुंच जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 2,10,000। क्लियर। तो यहाँ से माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पर बचेंगे माइनस के 30,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000। पहले ब्रांड में निवेश था x रुपये, यानी कि x कितना आया है 15,000 रुपये, तो ये हो गया 15,000 रुपये। क्लियर। और दूसरे में कितना था 30,000 माइनस x, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, तो कितना आ जाएगा 15,000। यानी कि दोनों में कितने कितने किए थे 15,000 रुपये किए थे। अब वो दूसरा ब्याज कितना कह रहा है 2,000 रुपये। अब 2,000 के लेकर चलेंगे तो बाकी का तो सब ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 1800 की जगह पर ब्याज कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x/100 प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 7/100, 30,000 माइनस x इक्वल टू 2,000। क्लियर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/100, 7×21 यानी कि 2,10,000 माइनस 7x/100 इक्वल टू 2,000। यहाँ पर हम 100 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 2,000। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2,000, 2 जीरो और चले जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 5x में से 7x जाएंगे तो माइनस के 2x प्लस 2,10,000। तो 2,10,000 उधर जाएंगे, कैसे हो जाएंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 लाख माइनस 2,10,000 इक्वल टू माइनस के 2x। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस के 10,000 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटेंगे
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 5000, यानी कि पहले ब्रांड में कितने किए थे, x रुपये, x का मान आया है 5000। दूसरे ब्रांड में किए थे 30,000 माइनस x, तो इसे लिखेंगे 30,000 माइनस 5,000, तो कितना आ जाएगा 25,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे रसायन विज्ञान की कुल पुस्तक कितनी है, 10 दर्जन, यानी कि दर्जन को पुस्तक में बदलेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 पुस्तक होंगी, 10 दर्जन में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 पुस्तक हो जाएंगी। क्लियर। और भौतिक विज्ञान की कितनी है, 8 दर्जन, तो हो जाएगा 8 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 96। अर्थशास्त्र की कितनी है, 10 दर्जन, तो ये भी 10 इंटू 12 हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 120। क्लियर। अब इसका आव्यूह बनाएंगे तो आव्यूह बन जाएगा हमारा 120, 96 और 120, ये आव्यूह बन गया। और मूल्य कितना है इसका, मूल्य दिया गया है 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये, तो ये हो जाएगा 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये ट्रांसपोर्ट में। क्लियर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80, 60 और 40, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120, 96, 120 और मल्टीप्लाई करेंगे 80, 60 और 40 का। तो 80 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 में, तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9600 प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5760 प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4800। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 20,160 रुपये। अतः लिखेंगे किताब विक्रेता को प्राप्त धनराशि कितनी है, 20,160 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, पी वाई तथा डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। पी वाई डब्ल्यू वाई इन सभी की कोटियाँ ये दी गई हैं। क्लियर। तो यहाँ से इनकी कोटि लिखेंगे। सबसे पहले पी की कोटि क्या होगी, पी की कोटि है हमारी पी इंटू के, पी इंटू के। और वाई की कोटि क्या है, वाई की कोटि है हमारी ये दूसरी वाली 3 इंटू के। डब्लू, डब्लू की कोटि क्या है, एन इंटू 3। वाई, वाई की क्या कोटि है हमारी, वाई की कोटि दी गई है 3 इंटू के, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हमें मान पता चल रहा है कि के का मान कितना है, 3 है। क्लियर। तो यहाँ से हम दोनों का मान निकालेंगे। पी वाई का क्या होगा, पी इंटू के प्लस डब्ल्यू वाई का हो जाएगा, ये भी बराबर होंगी एन इंटू के। अब अगर हम किसी को जोड़ें या घटाएं तो उनकी पंक्ति और स्तंभ बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे स्तंभ तो बराबर हैं लेकिन क्या पंक्ति बराबर हैं, अगर हमारी पंक्ति बराबर होंगी वहीं पर हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी कि P बराबर N और K बराबर 3 पर सही है। तो P बराबर N, K बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि N बराबर P तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पर 7x, x की कोटि क्या है, x की कोटि हमारी 2 इंटू एन, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एन माइनस
5 जेड, जेड की क्या कोटि है, जेड की कोटि है 2 इंटू पी, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू पी। अब क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी आवृत्ति को जोड़ें या घटाएं तो उनकी कोटियाँ कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उसने पहले ही बोल दिया कि n बराबर p की है, यानी कि ये इसके बराबर है। क्लियर, तो इसकी कोटि होनी चाहिए, एक दो 2 क्लियर है, तो 2 इंटू या तो n आएगा या फिर p आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू पी कौन सा है, 2 इंटू एन दिया है या 2 इंटू पी दिया है, तो 2 इंटू एन दिया है क्योंकि यहाँ पर p इंटू 2 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एन इज राइट आंसर।